जी हाँ, मामला वाकई सनसनीखेज है, जिसमें किसी बड़ी साजिश का अंदेशा नजर आता है। पिछले 2009 से 2014 तक 11 भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों की अननेचुरल डेथ हो चुकी है। इनमें से सर ज्यादातर वैज्ञानिकों ने सुसाइड किया है। तो सर जो इतने सारे वैज्ञानिक देश के सुसाइड कर रहे हैं, मन में कहीं ना कहीं संदेह तो होता है कि इतने सारे वैज्ञानिकों की ऐसे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। ये किसी भी देश की शक्तिशाली होना उसकी परमाणु शक्ति पर निर्भर करता है। आज के समय में जिस देश के पास ज्यादा न्यूक्लियर पावर है वही दुनिया पर राज करता है। परमाणु हमारे जो वैज्ञानिक है वही हमारे देश का भविष्य तय करते हैं। आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, आखिर क्या है परमाणु वैज्ञानिकों की मौत का मामला और कौन है राहुल सहरावत। दरअसल राहुल सहरावत वह शख्स हैं जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से खुलासा किया है परमाणु वैज्ञानिकों की अप्राकृतिक मौत का। जी हाँ, राहुल सहरावत हरियाणा के रहने वाले हैं और कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। सर जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो है शहीद श्री राजीव दीक्षित जी। उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी भारतीय वैज्ञानिक स्वदेशी तकनीक पर काम करना चाहता है तो विदेशी जो ताकतें हैं या तो उनको पैसे के दम पर खरीद लेती है, अगर कोई बिकता नहीं है तो उनको मरवा दिया जाता है। पिछले कुछ समय से मेरे पास खबरें भी आ रही थी कि काफी सारे भारतीय परमाणु वैज्ञानिक आत्महत्या कर रहे हैं। तो सर पिछले 1.5-2 साल से मैं इसी विषय पर रिसर्च कर रहा था। तो मैंने इसी साल 5 अगस्त 2015 को भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई से आरटीआई लगाकर पूछा था कि पिछले 15 साल में 2000 से 2015 तक कितने भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों की अप्राकृतिक रूप से मौतें हुई थी और मुझे उनके नाम और उनकी मौतों का कारण बताया जाए। तो सर 21 सितंबर को अभी उनका मेरे पास जवाब आया था। तो उन्होंने बताया था कि पिछले 2009 से 2014 तक 11 भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों की अननेचुरल डेथ हो चुकी है। देश के परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर कौन है परमाणु वैज्ञानिकों की मौत का साजिशकर्ता। यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि लगातार परमाणु वैज्ञानिक रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का शिकार बनते रहें। परमाणु वैज्ञानिकों की मौत कैसे हुई यह आरटीआई में स्पष्ट है, लेकिन उनकी मौत के पीछे वजह क्या रही, क्या कारण रहे कि उनको ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, यह सब जांच का विषय है जो भारत सरकार को करना होगा और यही मांग है राहुल सहरावत की। तो उन्होंने बताया कि जो 11 वैज्ञानिकों की अप्राकृतिक रूप से मौत हो चुकी है, इनमें से 7 वैज्ञानिकों ने सुसाइड किया है, सुसाइड बाय हैंगिंग। और सर 2 वैज्ञानिकों की मौत हुई है उनकी जो लेबोरेटरी थी उसमें फायर एक्सीडेंट से। एक वैज्ञानिक का मर्डर हुआ है और एक की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है सर। तो मोस्ट ऑफ द केस में सर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है, कुछ केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उनका मर्डर वगैरह किसने किया है अब तक इसका कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। भारत का आगे बढ़ना सिर्फ इसकी परमाणु शक्ति पर निर्भर करता है। एक हाई प्रोफाइल मामला है, इसकी भारत सरकार द्वारा जांच अवश्य होनी चाहिए, तभी हम इस मामले के पूरा पर्दा उठा सकते हैं। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मेरी भारत सरकार से अपील है कि इस मामले की जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि हमें इसके सही कारणों का पता चल सके। देश के परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौत की जांच होनी चाहिए। अगर आप राहुल सहरावत की इस मांग को समर्थन करते हैं तो अपने कमेंट्स जरूर दें। मैंने भारतीय परमाणु विभाग से पिछले 15 साल का रिकॉर्ड मांगा था कि पिछले 15 साल में कितने भारतीय वैज्ञानिकों की अननेचुरल डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ पिछले 5 साल का रिकॉर्ड दिया है। तो मैंने अभी पूरा डाटा कलेक्ट करने के लिए आरटीआई एक्ट के अंडर फर्स्ट अपील भी डाल रखी है ताकि हमें पता चल सके इससे पहले वाले समय में और कितने वैज्ञानिकों की मौत हुई। हो सकता है पिछले समय में इससे भी ज्यादा वैज्ञानिकों की मौतें हुई हो। सर अगर जो भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों की जो मारने की साजिश है, अगर विदेशी ताकतें रच रही है तो सर जाहिर है मेरे ऊपर भी अटैक हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा जो खुलासा हुआ आरटीआई से। लेकिन सर अगर मर भी गया तो देश के लिए काम आऊंगा। इंडियन मीडिया कंसल्टेंसी राहुल सहरावत के जज्बे को सलाम करती है।